शांति। 22 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहे ये तो जैसे देवता हैं। मीठे बच्चे अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहे ये तो जैसे देवता हैं। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? उत्तर, अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो ज़रूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे हुए जिनका स्वभाव देवता ही हो। ईश्वरी सर्विस में कभी थके नहीं। यज्ञ सेवा से स्नेह हो। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातिरी करते। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्तों प्रति भगवान वाच, जबकि भक्त सम्मुख है और भक्त जानते हैं कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, व ज्ञान की डांस कराते हैं। बाबा आकर के ज्ञान के गीत सुनाते और ज्ञान की डांस कराते हैं। अच्छा, इनसे फिर क्या होगा? कहते हुए देवताओं वापिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। वह है स्वर्ग का रचता। विश्व पहले पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नरक बनती है। तो अब है नरक। मनुष्य भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं। आत्मा समझती है बाप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आकर राजयोग सिखाते हैं। कहते बाप को और विश्व के मालिक पने को याद करो। जब विश्व का रचयिता बुद्धि में आता है तो समझा जाता है परमपिता परमात्मा नई विश्व रचते हैं। भगवान जब धरती पर आएगा तो क्या पुरानी विश्व रचेगा? नई विश्व रचेगा, जिसमें सुख शांति और आनंद ही आनंद हो। ये विश्व मनुष्य मात्र के रहने का स्थान है। बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। कोई छोटा घर तो तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे, वह तो लौकिक बाप बनाते रहते हैं। छोटा घर तो लौकिक बाप बनाते रहते हैं। हद का घर तो लौकिक बाप बनाते रहते, लेकिन बेहद का बाप तो बेहद का घर बनाएंगे। ये तो नया विश्व बनाते हैं। तुम बच्चों के लिए विश्व घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। तुम बच्चों के लिए विश्व घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। तुम जानते हो हम भारतवासी हैं तो घर के हुए ना। अब भारतवासी अपने को हद के मालिक समझते हैं, परंतु भारतवासी बेहद दुनिया के वासी थे। भारत सोने की चिड़िया था, तब बेहद की दुनिया थी। किसी भी प्रकार की हद नहीं थी। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। शुक्रिया भी नहीं मानते हो। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं। वह है स्वर्ग। ऐसे नहीं बेहद का नरक रचने वाला बाप है। बाप तो आकर स्वर्ग रचते और उस स्वर्ग का फिर बच्चों को मालिक बनाते हैं। बाप आते हैं, नई दुनिया स्वर्ग रचते और उस स्वर्ग का बच्चों को मालिक बनाते। गोया नई दुनिया नए विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत में थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारत ही था। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, परंतु बच्चों को वह नशा नहीं चढ़ता है।
बच्चे हद के नशे में रहते हैं। आत्मा को नशा रहता है ना। आत्मा का शरीर बड़ा होता है तो इन आर्गन्स से सब वर्णन कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो नहीं कहेगा कि मैं विश्व का मालिक हूँ व फलाना हूँ। बालिग अवस्था में आने से समझते हम मालिक हैं। तुम कोई छोटे तो नहीं हो, तुम तो बड़े हो ना। बाप ने भी बुजुर्ग शरीर लिया है, समझते बाप विश्व का रचयिता है, मालिक नहीं बनते हैं। अक्षर कहने में भी कहाँ कहाँ भूल जाती है, अक्षर कहने में भी कहाँ कहाँ भूल हो जाती है। बाप है विश्व का रचयिता, शिव बाबा क्या है? विश्व का रचयिता। कहते मैं विश्व की राजाई नहीं करता हूँ, सारे सृष्टि का रचयिता मैं एक हूँ। अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता है। बाबा ने कहा तुम कलयुग के अंत में आते आते इतने मूझ जाते हो, तो बाप को एक एक अक्षर रिफाइन करके समझाना पड़ता है। बाप विश्व का रचता डायरेक्ट समझा रहे हैं, और इससे बड़ी कृपा उनकी क्या हो सकती है। हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ भारत का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय जो भारत के मालिक हैं उन्हें वह सुख थोड़ा ही है, अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। बाबा ने कहा अभी सारे मनुष्य कब्र दाखिल होने हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। विश्व का रचता जरूर गॉड को कहा जाएगा, वही न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर है। न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग, पुरानी वर्ल्ड को नरक कहेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहेंगे। और कलयुग के अंत में तो रौरव नरक, इतना सारा हिसाब किताब चुकतू होना होता है, इसलिए ये संसार रौरव नरक बन जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, जिसमें ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी नहीं रहती। माया खुशी में रहने नहीं देती है, माया कोई कम नहीं है, वह खुशी में एक रस रहने नहीं देती है। बच्चे देही अभिमानी होते नहीं, देह अभिमान आने से ही फिर सब विकार सामना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप वह है। भक्त सब बुलाते आकर हमको कुछ सुनाओ। लिखा हुआ है भगवान वाच, मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने, तुमको लायक बनाता हूँ, तुमको सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूँ। इस बेहद के ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बेहद में। ड्रामा में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब आ जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। सबके अंदर एक जैसा ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं, कोई को धारणा नहीं होती है, क्योंकि अनेक जन्मों से अजामिल हैं। वह संस्कार हैं ऐसे गर्म तबे है जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है, उनका भी उद्धार होता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, दास दासी बनते हैं। प्रजा में जाते उद्धार का मतलब है स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना, ये इसी को कहते हैं उद्धार हुआ। बाकी पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है। यदि धारणा नहीं करते तो स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु दास दासी का पद मिलेगा। बच्चों को कितना भी समझाते हैं, परंतु जैसे गर्म तवे पर पानी। बाबा कहते बच्चों को कितना भी समझाते हैं, गर्म तवे पर थोड़ा सा पानी डालो, कितना भी डालो, सूख करके वही की वही खत्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि का भी यही हाल है। तो समझा जाता उस वासना संस्कार वाले हैं। सन्यासी भी वासना संस्कार ले जाते हैं ना, जन्म लेंगे फिर सन्यास करने का ख्याल होगा। ये बातें भी यहाँ समझाई जाती हैं। सतयुग में तो विकार की बात ही नहीं, वहाँ जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता है, माया ही नहीं है। यहाँ तो बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं।
कोई तो बिल्कुल ही मैले कपड़े हैं। थोड़ी ही सोटी लगाई जाती है तो एकदम फट पड़ते हैं। धोबी भी कपड़े की संभाल करते हैं। बाबा ने कहा धोबी भी क्या करते, कपड़े की संभाल करते, परंतु कोई सड़ा हुआ कपड़ा होता है तो फट पड़ता है। फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं। श्री बाबा एक एक बच्चे पर कितनी मेहनत करते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वही रहम दिल है जो सब पर रहम करते हैं। बाबा रहम दिल है, माया बेरहम है। माया ने सत्यानाश कर दी है, इसलिए कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। बाप है पतित पावन, पतितों को ही वापिस ले जाने आना पड़ता है। त्रेता में कोई पतित थोड़ा ही है जो त्रेता में आकर पावन बनाऊं। बाबा ने कहा त्रेता में थोड़ी नहीं पतित बनते जो त्रेता में आकर पावन बनाऊं। भगवान तो है त्रुट, वही सत्य सुनाते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो बरोबर विश्व का रचयिता से बाबा ब्रह्मा तन से हमको विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को धोखा देंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बाबा कहते तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कहेंगे इनसे तो भूत निकला नहीं। बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब समझे ये तो जैसे देवता है। देवताएं नामी ग्रामी है, कहते इनका स्वभाव एकदम देवताई है। तो बाकी का अंडरस्टूड आसुरी हुआ ना। कई बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास देवी देवताई गुणवान हैं, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप देख खुश होते हैं। बच्चे समझते बाप हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं, तो ऐसे हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे बहुत दिल पर चढ़ते हैं। से बाबा को लगते प्यारे दिन रात जो सेवा में गुजारे। बनते वो शिव के नैन सितारे दिन रात जो सेवा में गुजारे। जो बिगड़ कहने से काम करे वह देवता, कहने से करे वह, जो बिना कहे काम करे वो देवता, और कहने से करे वह मनुष्य। कहने से भी ना करे वह तो मनुष्य से भी बदतर हुआ। बाबा भी कहते बच्चे अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में खत्म हो जाएंगे। बाबा बार बार समझाते श्रीमत पर चलते रहो, आसुरी कर्तव्य नहीं करो, बोलना चलना बड़ा मीठा रखना है। देवताएं कितने मीठे स्वभाव के हैं। भारत में राज्य करते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा देवी स्वभाव के थे। बाप आता है स्वर्ग का मालिक बनाने, तो बाप के साथ कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आप ही काम में, बाप की सर्विस में आप ही काम में लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ, बाबा ने कहा ऐसे नहीं मैं तो थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा से बाबा देते हैं। ये बाबा करके बाहर से थोड़ी खातरी करेंगे, दिल लेंगे। वह बाबा है बेहद की दिल लेने वाला, ये है हद की दिल लेने वाला। बच्चों की दैवी चलन देखते तो फिर कुर्बान जाते हैं। बेगर कहे जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते उनको कहा जाता है देवता। देवताओं को कुछ कहने की दरकार नहीं होती, वहाँ आसुरी स्वभाव होता नहीं। यहाँ कई बच्चे माता पिता की मत पर नहीं चलते तो अपना ही तो नुकसान करते हैं। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आता हूँ बच्चों की सेवा में, मेरी मत पर नहीं चल कितने को दुख देते हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। अमृत पीते पीते फिर पतित बन पड़ते हैं। एक कहानी भी है, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गई। तो कभी भी किसको दुख देने का प्रयत्न नहीं करना है, नहीं तो सारा राज्य भाग गवाए डंडे खाने लायक बन पड़ते।
बाबा ने समझाया, मैं धर्मराज हूँ। इनडायरेक्ट कुछ करते थे तो हद की अल्पकाल की सज़ा भोगते थे, अब डायरेक्ट आकर फिर भी बाबा की मेहनत बर्बाद करते तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। हम तुमको देवता बनाते हैं, माया फिर आकर तुमको असुर बनाती है। बाप बार बार समझाते हैं, दैवी गुण धारण करो। गाया भी हुआ है, राम राज्य में जानवर भी एक दो को प्यार करते थे। इकट्ठे एक तालाब पर जल पीते थे, यहाँ तो अमृत पीकर फिर असुर बन ट्रेटर बन पड़ते हैं। ब्राह्मण कुल भूषणों को फिर तकलीफ देते हैं, उनकी फिर कितनी दुर्गति होती रहे होगी। बाप आते हैं सदगति देने, तो तुम बच्चों को दैवी गुण वाला बनना है, आप ही सर्विस करनी है। बाप भी सर्टिफिकेट देंगे। जो निश्चय बुद्धि अच्छे हैं वह सदैव बाप को याद करते रहेंगे, उनको ख्याल रहता है नाम बदनाम नहीं करेंगे, आसुरी गुण नहीं दिखाएंगे। अभी तो सब नंबरवार पुरुषार्थी, सिर्फ ये निश्चय रहना चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। भगवान वाच बच्चों प्रति के मैं तुमको पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुमको योग और ज्ञान सिखलाता हूँ, तुम देही अभिमानी बनो, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम आत्मा मच्छरों सदृश मेरे को फॉलो करेंगी। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी है तो मच्छरों सदृश फॉलो किया है पंडे को। बाबा पंडा है कहते मैं लिबरेटर करने आया हूँ। तुम माया के फंदे में बड़े दुखी हो, एक तो गर्भ जेल में जाते, दूसरा फिर उस जेल में जाना भी मनुष्यों के लिए बड़ा सहज हो गया है। बड़ी खुशी से जेल में जाते हैं, एक दो को देख भूख हड़ताल आदि भी करने लग पड़ते हैं। अपनी आत्मा को दुख देने के लिए क्या क्या करते हैं, इनको आत्मघात कहा जाता है। शरीर तंदुरुस्त है तो आत्मा कहती है मैं सुखी हूँ, तंदुरुस्त नहीं है तो आत्मा कहती है मैं दुखी हूँ। बाप आते सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने, विश्व का मालिक कहते हैं मैं नए विश्व का रचयिता हूँ, इसलिए मुझे मालिक कहते, परंतु मैं राज्य नहीं करता हूँ। सब भक्त मुझे पूजते हैं, कहते हैं भगवान आओ, आकर हमको इस कलयुगी दुखों से छुड़ाओ, निर्वाण धाम व स्वर्ग धाम में भेज दो। बाप पहले सुख धाम में भेज देते हैं, फिर माया दुख धाम बनाती है, ऐसे ये चक्र फिरता है। बाप कहते बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बहुत अकर्तव्य कार्य कराती है जिससे पदभ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप को जान पहचान, उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरंपार है। कयामत का समय है, बाबा सबका हिसाब किताब चुकतू कराते हैं, सजाएं खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। बाप कहते सिर्फ इतना याद करो, विश्व का रचयिता नॉलेजफुल गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वह जरूर विश्व के मालिक पने का वर्षा देंगे। इतना याद रखे तो भी हंसते खेलते रहेंगे। बाप याद रहे और सतयुग की बादशाह याद रहे तो भी हंसते खेलते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दाढ़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना बोल चाल चलन बहुत मीठा रखना है, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। नंबर 2, बाप की सर्विस में बिगर कहे मददगार बनना है, बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करनी है। वरदान, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्वचयन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो।
वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेल कूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। ये नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी और तीनों लोगों का सैर भी करते रहेंगे। स्लोगन: श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा ने इतना अच्छा वरदान दिया। बाबा ने कहा सूर्य की किरणें चारों तरफ प्रकाश फैला देती हैं तो अंधकार मिट जाता है, सारे कीटाणु भी समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह से अपने आप को स्वमान देंगे। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। दोनों ब्रह्म के बीच प्रकृति में विराजमान हूँ। मेरी किरणें सारे विश्व को रोशन कर रही हैं। जैसे सूर्य की किरणें निकल के चारों तरफ फैल जाती हैं, वैसे ही मुझे आत्मा की शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। विश्व की आत्माएं मेरे सामने है, एक एक की प्रकृति में समा रही हैं। हर किसी के मन का अंधकार दूर हो रहा है। सभी अपने शरीर को भूल अपने को आत्मा स्वरूप में टिका रहे हैं। सभी को आत्मा का ज्ञान हो रहा है। सब परमात्मा को याद कर रहे हैं। सारे विश्व का अंधकार दूर हो रहा है। सभी के दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। सभी के मन के अंदर खुशी बढ़ती जा रही है। सबकी आत्मा की ज्योति जगती जा रही है। विश्व के कोने कोने में मेरी शक्तिशाली किरणें पहुंच रही हैं और सारा विश्व मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहा है। सभी को अनुभव हो रहा है मेरे इष्ट देवों ने मेरी विनती सुन ली है। अब मेरे इष्ट देवों की दया दृष्टि मेरे ऊपर हो गई है। वो मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। मैं आत्मा सारे विश्व की इष्ट देव इष्ट देवी हूँ। सबकी दुख हरता सुख करता हूँ। एक एक आत्मा के दुख दर्द को दूर करने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व उद्धारक हूँ। विश्व की आधार मूर्त हूँ। सभी मेरे भक्त मेरे सामने हैं। मैं एक एक को सुख शांति की अंजलि देकर के उन्हें भरपूर कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति।